हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2025 का प्रीलिम्स का आंसर किया आ चुका है और उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने या फिर सभी ने लगभग अपने अपने नाम को लिस्ट में देख लिया होगा और आपको आइडिया लगा आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं अपना सीजीएल का एग्ज़ाम देने के बाद मेरी आंसर की आई थी तो मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि मेरे कितने मार्क्स थे। तो वो अराउंड 136 थे। तो फिर 4-5 बजे के बाद आसपास जब रिजल्ट आया तो मैंने भी अपना रिजल्ट देखने की कोशिश की, पर उस टाइम पे मेरे पास रोल नंबर नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपना चेक किया नाम, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर रहा था जब मैं फाइंड इन फाइल सर्च कर रही थी अपना नाम। तो क्या बोलते हैं, मेरा हो गया है क्योंकि मेरी कैटेगरी तो मैंने ईडब्ल्यूएस डाली थी जैसा कि आप लोगों को बताया भी था। मेरे 136 मार्क्स थे तो मुझे लग रहा है कि मेरा जनरल से भी हो जाता, क्योंकि शायद शिफ्ट भी इतनी इजी नहीं थी, कुछ तो नंबर बड़े होंगे। क्योंकि अगर कट ऑफ की बात करें तो एससी की 1114 है, लाइक 114 है, एसटी की 106 है और ओबीसी की 130.36 है, ईडब्ल्यूएस की 127.4 समथिंग है और यूआर की या फिर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 136.8 है ऐसे है। तो आप लोगों को तो पहले से भी आइडिया था, क्योंकि जिस तरह से लोगों के आंसर किए आने के बाद रिजल्ट थे तो आइडिया था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ आई नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के आए नहीं थे। और आप लोगों को पता है जब सीजीएल का इस टाइम पे एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का तो बहुत क्योस मचा था, बहुत सारे क्योटिक थिंग्स हो रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब लाइक हर कोई डिस्टर्ब था, बहुत कंसंट्रेट होकर किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम उतना टफ नहीं था जितना क्या बोलते हैं उस सिनेरियो में लोग डिस्टर्ब हो चुके थे। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका प्रीलिम्स कई बार क्लियर हुआ है, जिन्होंने मेंस भी दिया है, लेकिन इस बार उनका नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब थे मेंटली इस बार एग्ज़ाम के टाइम पे। तो हम लोग लकी ही हैं कि जिनका हो गया है। खैर मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था सीजीएल का, पिछली बार भी मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मैंने मेंस दिया था, कुछ नंबर से मेरे रह गए थे। और इस बार तो मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से डाला है, जबकि पिछली बार मैंने यूआर कैटेगरी से डाला था। तो इस बार भी मेरा प्रीलिम्स हो रहा है अभी। लेकिन एक चीज़ जो है बात करने को कि जो मेंस कराएंगे ये लोग 1 महीने के अंदर ही करा लेंगे, जैसा कि टेंटेटिव डेट दे रहे हैं कि शायद जनवरी की 3rd वीक में कराएंगे। और अभी दिसंबर का 3rd वीक चल रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम की शॉर्टेज तो है ही है और ठंडियाँ हैं तो थोड़ा सा और ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगती है। बट ठीक है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना रूटीन एक्टिव कीजिए, थोड़ा सा कुछ सुबह में एक्सरसाइज वगैरह करने की कोशिश कीजिए ताकि आप दिन भर एक्टिव रह पाएँ। और फिर बात करें जिनका नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार एग्ज़ाम दिया, वो रिपीटर हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो उसके लिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन दे आर ऑलरेडी क्वाइट एक्सपीरियंस, तो आई डोंट हैव वर्ड्स हाउ टू कंसोल देम। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक जो अभी जिनका भी पहली बार या दूसरी बार रहा है, जिन्होंने अभी तक नहीं क्लियर किया है प्रीलिम्स, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, मतलब लगे रहें। बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी हैं, अभी आपका जहाँ तक है एमटीएस होना है और जीडी होना है। तो एसएससी की बात करें, फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी रेलवे में, होप करती हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं, ज़्यादा दुखी ना हो, पढ़ते रहें। और फिर अ, यही हमारे पास है, यही हमारे हाथ में कि हम मेहनत करें। बाकी क्या, आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप उन पे फोकस कीजिए। थोड़ा सा बुरा लगा होगा पर फिर ये पार्ट एंड पार्सल है आपके प्रिपरेशन का। और बात करूँ फिर जिनका हो गया है तो आप लोग भी अपनी स्ट्रेटजी प्रॉपर से बनाइए और पढ़िए। जो पहली बार दे रहे हैं उनको तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि कुछ नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होंगे, कंप्यूटर भी आपको पढ़नी होगी। जो रिपीटर हैं तो दे हैव ऑलरेडी आइडिया अबाउट सिलेबस एंड हाउ दे हैव टू गो फॉर, दे हैव लाइक अ लिटिल बिट रोड मैप फॉर देयर प्रिपरेशन। तो सभी लोग एक्टिव हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए कल से ही। और यही, और इसी नोट के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ बी इन टच विथ माई वीडियोज़ एंड डू हार्ड वर्क एंड डू प्रैक्टिसेस। थैंक यू, बाय बाय।